नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। वर्धा में छत्तीसगढ़ प्रदेश पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। ट्रेनिंग सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारी को मंत्र दिया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए आदिवासियों पर विश्वास जीतने का जोर भी दिया। हालांकि विपक्ष को उनका मंत्र ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन सवाल ये है, आखिर सरकार बनने के 2 साल बाद कांग्रेस पदाधिकारियों को गांधी के इस विचार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ता के अहंकार से दूर रखना चाहती है? सवाल ये भी है, क्या वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का मकसद कांग्रेस के नए स्वरूप की कवायद है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। तस्वीरें वर्धा की हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस पदाधिकारियों के 3 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र के अंत में अपने विचार साझा कर रहे हैं। गांधी आश्रम सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के गांधी के विचारों पर सुराजी योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि उनकी सरकार कैसे गांव, किसान और गाय जैसे क्षेत्र पर काम कर गांधी के सपनों को पूरा कर रही है। ट्रेनिंग सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने बताया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए उनकी सरकार बीते 2 साल से नक्सलवाद से निपटने, नक्सल मोर्चे पर आदिवासियों का विश्वास जीतने के साथ विकास पर जोर दे रही है। अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। जो गांधी जी ने जो रास्ता बताया पूरी दुनिया को, तो आज भी हमारे लिए है। अब लोग हिंसा से ऊब गए हैं, नक्सलवाद से ऊब गए हैं। अब धीरे धीरे नक्सली सिमटते जा रहे हैं। हम लोग विश्वास जीतने के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी 2 साल में माहौल बदला है। वर्धा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का मकसद कांग्रेस के नए स्वरूप की कवायद है? आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस में कैडर बेस बनाने की तैयारी चल रही है? शिविर में इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शामिल होना क्या कांग्रेस की कोई विशेष रणनीति का हिस्सा है? दरअसल मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल कांग्रेस में सबसे ऊर्जावान और ओबीसी वर्ग से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह कांग्रेस उनका उपयोग कर रही है, तो क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के खेवनार बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि वर्धा में तैयार हुई है? जाहिर है सवाल कई हैं जो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर उठ रहे हैं। सवाल है तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल गांधी का खाती है, गाती है, लेकिन अपनाती नहीं है। जिस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी पर कुछ कहने का हक भाजपाइयों को तो नहीं है, वो पहले गोट से मुर्दाबाद बोलें। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। गोली का जवाब जब हम गोली से देंगे, अगर वो हमारे एक को मारते हैं तो हम उनके 10 मारेंगे, तब वो बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे। और जिस प्रकार की सरकार की नीति है, उस नीति में तो नहीं लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद को समाप्त कर सकती है। नक्सलवाद की जननी ही कांग्रेस है। मोहन जी इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। उनके गृह मंत्री रहते पूरे बस्तर में नक्सलवादियों की समानांतर सरकार चल रही थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। दंतेवाड़ा का जेल ब्रेक उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। हमारा तो स्पष्ट आरोप था कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टियों ने नक्सलवादियों से साठगांठ की थी। माना कि सियासत में बहुत से मुद्दे उठाए और उछाले जाते हैं, लेकिन क्या हर मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? कम से कम नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अफसोस, नक्सलवाद की नासूर पर चर्चा के दौरान भी सियासी वार पलटवार का सिलसिला अक्सर मूल मंथन से ध्यान भटका देता है, जिसकी ना तो जरूरत है और ना उचित। बहरहाल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की चर्चा से पार्टी और प्रदेश कितना लाभान्वित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आपने देखा कि किस तरह से वर्धा में जो भूपेश बघेल जी ने बोला, उसके बाद यहाँ पर सियासत में उसके क्या क्या मायने निकाले गए और क्या क्या मायने निकाले जाएंगे। खैर, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और एक बड़े विचारवान नेता हैं।
सबसे पहला सवाल वरल्यानी जी आपसे ही किया जाए, चूँकि ये एक ऐसा मौका था जो आम तौर पर देखने में नहीं आता कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और उस प्रदेश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी के दल का अध्यक्ष वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप में गया हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरे देश में विस्तार हो रहा है, छत्तीसगढ़ उससे उलट है। तो क्या भूपेश बघेल जी या कांग्रेस उनको किसी एक नई भूमिका के लिए तैयार कर रही है, एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी की एक नई कवायद शुरू हो रही है, नए स्वरूप में कांग्रेस आगे आने वाले समय में दिखाई देगी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, या वहाँ से क्या मायने निकाले गए? सिर्फ ट्रेनिंग यदि करना थी तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकती थी, गांधी जी के आश्रम में जाकर ट्रेनिंग का औचित्य और उसके मायने क्या हैं, ये थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे। ऐसा शिरीष जी कि जो वर्धा का गांधी सेवा आश्रम है वो गांधी जी के विचारों, आत्मसंयम, अनुशासन, सारी चीज़ों का एक समावकृत वहाँ पर हमें संदेश मिलता है, इसलिए उस स्थान को चुना है। और केवल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोगों की वहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य के कांग्रेसियों के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। और वो चुनौती इसलिए खड़ी हुई है कि आज देश में जो सरकार है, जिस भारतीय जनता पार्टी का विस्तार की आप बात कर रहे हैं, उसने हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं, उसमें चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सबको नष्ट करने का काम जो किया है और लोकतंत्र के मूल्यों को ख़त्म करने का काम किया है, राज्यपाल के माध्यम से सरकारों को गिराने का काम किया है। तो देश के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हमने अमेरिका में देखा जो ट्रंप साहब ने किया है, वैसी ही स्थितियां हिंदुस्तान में कमोबेश हैं कि हमको किसी अहिंसक आंदोलन की बात को भी स्वीकार नहीं करना है। आज देश देख रहा है कि 48 दिन हो गए हैं किसानों को ठंड में वहाँ पर अपनी बात कहते हुए, और पूरी तरह से गांधीवादी आंदोलन है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन को भी केंद्र से यदि सरकार मान्यता नहीं देती है तो ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर कहलाएगी। तो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए कांग्रेस वैचारिक माध्यम से अपने पूरे संगठन को खड़ा करना चाहती है कि आज देश में जो सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम हो रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम जो हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं लव जिहाद, कहीं गाय, इस तरह के मुद्दों में भटकाने के लिए काम हो रहा है, ताकि जो देश के सामने मूल समस्याएं, रोजगार की, खेती किसानी की, आम आदमी की, महंगाई की, उन मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास हो रहा है, इन सब विचारों जी माफ करेंगे, आपको बीच में रोका हूँ, और उसके आधार पे हम लोग देश भर में काम करेंगे, प्रदेश में काम करेंगे। वरल्यानी जी आपको बीच में रुकना पड़ा, चूँकि मेरा जो विषय है, जो बातें आपने की उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो मेरा सवाल था बड़ा स्पेसिफिक था कि कांग्रेस में जो चल रहा है, ये कांग्रेस में जो आपने बोला वर्धा में ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी बात है, कांग्रेस में ट्रेनिंग वहाँ पर हो रही है, सभी प्रदेश के लोग आ रहे हैं। चूँकि भूपेश बघेल जी का उपयोग उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, असम में भी हो रहा है, बिहार चुनाव में हुआ, झारखंड चुनाव में भी हुआ, और जिस तरह से वो एक ट्रबल शूटर के रूप में कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जिसके पास समस्या का समाधान है, उसके पास दिशा है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास एक ऐसे बड़े वर्ग की स्वीकार्यता है जो देश में सर्वाधिक है। तो क्या लगता है आपको ये जो वर्धा में जो ट्रेनिंग हुई उसका संदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे देश के कांग्रेसियों को भी जाने वाला है? निश्चित रूप से शिरीष जी, आपने मेरे मन की बात कही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कांग्रेस और गांधी जी की आर्थिक नीतियां हैं उसको ग्राम स्वराज के माध्यम से लागू करने का काम किया है। आपने देखा है कि लगातार 2 साल से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किसानों का कर्जा माफ़ किया, 2500 रुपये क्विंटल के दर से धान खरीदने का काम किया, और जिस गोबर को लेकर बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, आज गडकरी साहब ने कह दिया कि जी, तो ये एक जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, उस मॉडल को भूपेश बघेल जी के माध्यम से पूरे देश में ले जाना ही है कि छत्तीसगढ़ का इस मॉडल से देश का विकास हो सकता है। और उसमें जो अग्रणी भूमिका है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की है, इसलिए
उनको इस फ्रंट पे रखा गया है। दूसरा सवाल वल्यानी जी आपसे यही था, जो आपने एक संयम की बात की, गांधी जी का जो वर्धा आश्रम है सेवाग्राम वर्धा, तो वहाँ पर जो संयम, गांधी जी का जो आत्म संयम था, तो आपकी पार्टी चूँकि 2 साल से सत्ता में है और अभी 3 साल और है पार्टी को सत्ता में रहना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो कैडर है, एक तो कैडर तैयार करने की वहाँ पर एक तैयारी हो रही है और दूसरा कार्यकर्ताओं को संयमित रखने के लिए वो ट्रेनिंग हो रही है। नहीं, देखिए, संयम का मेरा मतलब ये था कि जब भी कहीं संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष करने वालों को इस बात का संयम रखना चाहिए कि हम मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। जिस तरह से हिंदुस्तान के किसान, पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों के किसान वहाँ डटे हुए हैं, कोई हिंसा का रास्ता नहीं है। इतने प्रताड़ना सहने के बाद भी, इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने को संयम रखा है। यही असली गांधी जी की ताकत है। नहीं, किसान आंदोलन से मेरे सवाल का हर कांग्रेसी में होना चाहिए। क्या ठीक है, आपने जो जवाब दिया, नहीं, मैं पूरी तरह संदेश जो है गांधी जी का है, उससे। कांग्रेस का है। मेरा जानना यह था कि जिस तरह से बीजेपी के पीछे एक बैकिंग रहती है आरएसएस की, वो तो और कैडर तैयार करने में बीजेपी के नेता और बीजेपी का जो संगठन काम करता है, क्या उस तरह का भी एक पैरेलल छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में करने की कवायद शुरू हो रही है क्या वहाँ से, वर्धा से? देखिए, पैरेलल नहीं है शिरीष जी। कांग्रेस क्या है, जन आंदोलन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, वो केडर बेस्ड जरूर पार्टी है, लेकिन उनका केडर जो है वो वैमनस्यता फैलाने वाला है, समरसता को तोड़ने वाला है। हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो मुखर भी है और संयमित भी है और गांधी के विचारों से पोषित भी है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो केडर कांग्रेस पार्टी का ही होगा, वही आगे चल के काम करेगा। अच्छी बात है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपने सुना होगा वल्यानी जी को, ये जो वर्धा में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप हुआ जिसमें सीएम भी गए, यहाँ से पीसीसी अध्यक्ष भी गए, और वहाँ से जो संदेश निकले उसको आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को उसको किस तरह से देखती है? हालांकि आपके नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने उसकी अपने हिसाब से व्याख्या की है, तब भी जानना चाहूँगा कि पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचती है। सुरेश जी, गांधी जी का नाम जपने से गांधी विचारधारा के पालक नहीं हो सकते ये लोग। ये वर्धा में प्रशिक्षण लें, छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण लें, ये गांधी जी के नाम जपते रहें, लेकिन अहिंसा की बात करने की बात जरूर कर रहे हैं। अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग? आपने 2 दिन पहले आपके चैनल में ही चला, आपके चैनल ने प्रमुखता दी उसको, कामरान अंसारी पार्षद, इनका बड़े दुर्भाग्य की बात है। हर कांग्रेसी इसके बचाव में खड़ा है, जिसके सारे फुटेज हिंसात्मक रूप से सड़क पे एक आदिवासी महिला को पीटते हुए, एक आदिवासी बच्चे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता उनके बचाव में उतर आए। यही अहिंसा है। ये बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने की बात करते हैं और आदिवासियों को विश्वास में लेने की बात करते हैं। मुझे तो लगता है आदिवासियों को विश्वास में नहीं लेना चाहते, नक्सलवादियों को विश्वास में लेना चाहते हैं। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आदिवासियों के भले के लिए। आदिवासियों के पक्ष में बात जरूर करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको जो खतरा सामने दिख रहा है, आगामी 2023 का इलेक्शन इनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भाषा पे संयम कांग्रेसी नेताओं का खो चुके हैं। कल जिस प्रकार कवासी लखमा का बयान था, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था, मतलब गंभीरता खो दी इन्होंने बयानों में। जो इनने भाषा का उपयोग किया है, ये गांधीवादी भाषा है क्या? खैर, तो ये तो संयम खोते जा रहे हैं और इनके लोग संयम खोते जा रहे हैं। इनके आपने जो बात की सुंदरानी जी, और ये वर्धा में प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सुरेश जी बताएं। नहीं, आप बोलिए, वर्धा वाली कुछ बात आप बोल। गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं सुंदरानी जी?
डॉक्टर श्री जी, हम गोडसे को बिल्कुल नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानते, गांधीवादी समाजवाद को मानते। हमने गांधी को अपनाया, गांधी के रास्ते पर चलकर आज स्वच्छता अभियान किसने चालू किया भारत में? कभी कांग्रेस को याद नहीं आया कि भारत में स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। ये गांधी जी का स्वच्छता अभियान था। मोदी जी गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। कई निर्मल योजना का नाम आपने स्वच्छता आंदोलन कर दिया में और मोदी जी के विचारों में। सुंदरानी जी, अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं तो आपसे बात करेंगे जो आपने कांग्रेस के एक नेता के बर्ताव को लेकर उसको जनरलाइज करने की कोशिश की है, एक, और दूसरा जिस तरह से आपने नक्सलवाद को लेकर सरकार पर बोला है कि वो नक्सलियों को विश्वास में लेना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी की सरगुजा और बस्तर में क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इन सब बातों पर फिर से चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी ने जो बात की है कि सरकार का विश्वास नक्सलियों का विश्वास लेने का है, सरकार का प्रयास, ना कि आदिवासियों का। और दूसरी बात उन्होंने जो कांग्रेस के एक पार्षद के हरकत को लेकर बात की है, तो मैं चाहूँगा रमेश वर्ल्यानी जी आप इन बातों का जवाब दें, क्योंकि आपकी पार्टी के एक पार्षद पर भी आरोप उन्होंने लगाते हुए उसको जनरलाइज किया है, और ख़ासतौर पर जो आदिवासियों को लेकर उन्होंने बात की है, नक्सलवाद को लेकर। जी श्री जी, असल में नक्सलियों के मामले में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, और नक्सलियों के खिलाफ जो जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए था, कभी किया नहीं। और 15 साल में ये नीति नहीं बना पाए थे कि उनसे बातचीत करना है कि उसका जवाब गोली से देना है, जो बृजमोहन जी कह रहे थे। 15 साल में कुछ किए नहीं। 2003 में केवल 2 जिलों के कुछ इलाकों में नक्सलवाद था, 15 साल में बढ़ के पूरे प्रदेश में फैल गया। तो भूपेश बघेल जी ने जमीनी धरातल पर जाकर ये फैसला किया कि वहाँ के आदिवासी नक्सलियों और पुलिस के 2 पार्टों में पिस रहे हैं। इसलिए यदि नक्सलियों से निपटना है तो पहले वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीतना पड़ेगा, ताकि उनको नक्सलियों से अलग किया जाए, अलग थलग किया जाए। और उसका तरीका ये निकाला उन्होंने कि उनकी जो मूलभूत समस्या हैं उनको हल किया जाए, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ। उन्होंने लघु वन उपज खरीदने के लिए 7 से बढ़ाकर 21 वस्तुएं की, जिसको हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता थोड़ा इधर बढ़ा के 2100 से बढ़ा के 4000 की। और जो जेल में निर्दोष आदिवासी थे उनको रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, ताकि निर्दोष आदिवासी जेल से बाहर आ जाए। टाटा स्टील की जो जमीन थी, जो वापस करनी चाहिए थी किसानों को, जो डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं की, वो हमने आदिवासियों को वापस की। इस तरह आदिवासियों को मन जीतने के बाद काम किया है। और हमें इस बात को बताते हुए गर्व होता है कि आज नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। जो नक्सली सामने आ रहा है उनको गोली से मारा जा रहा है, और इसी भय से कई लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कामरान अंसारी की बात कर रहे हैं, एक मोहल्ले की छोटी सी घटना है। जी, छोटी सी घटना तो जरूर है वर्ल्यानी जी, लेकिन उसके मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनको भी बोलना पड़ा, और अभी सुंदरानी जी भी आपकी पार्टी की उस घटना को लेके उसको जनरलाइज कर रहे हैं। इसलिए आपका इस मामले में एक उसके बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा शिरीष जी। मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, ये कामरान अंसारी के साथ साथ जिस युवक की घटना हुई है, वो लगातार शराब पीकर उनके कार्यालय में हंगामा कर रहा था। ये बात सही है कि कामरान अंसारी को उसको पकड़ के पुलिस को कर देना चाहिए था, लेकिन एक शराब पीने वाले व्यक्ति को यदि वो आदिवासी निकल जाता है, उसको डॉक्टर रमन सिंह या सुंदरानी जी जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ ये उनका मानसिक स्थिति बताता है। अरे, आदिवासियों के हितैषी होते हैं तो टाटा की जमीन को लैंड पूल में नहीं डालते, वो जमीन आदिवासियों को देते, आदिवासियों के हितों का काम करते। एक घटना को लेकर आप आदिवासी समाज से जोड़ रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि शराब पीने वाला हुल्लड़ करे तो उसके साथ खड़े होंगे आप। ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक मुख्यमंत्री पद पे रहे हुए व्यक्ति या विधायक पद पे रहे व्यक्ति एक मोहल्ले की छोटी घटना को समाज से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो डॉक्टर श्री जी, मैं बोलना चाहूंगा। वर्ल्यानी जी, आप तो एक तरह से सुंदरानी जी की बात की पुष्टि कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उनका पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि यदि उस युवक ने ऐसा काम किया था, उनके कार्यालय में हंगामा किया था, जो आपने पहले बात बोली, मैं तो मैंने कहा कामरान अंसारी को
कि पुलिस को सौंपना चाहिए था, वो काम होना चाहिए था। जो दूसरी घटना हुई उसकी तो भर्त्सना होनी चाहिए, आपकी देना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना भी नहीं सीरीज जी की जिसको ये इशू बनाए। ठीक है, मैं सुंदरानी जी से इस बारे में जवाब ले लेता हूं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा अपनी चर्चा से भटक रहे हैं। हमारी चर्चा का केंद्र वर्धा और वर्धा से निकले संदेश ही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वहां से जो बात की है और जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस है वो क्या देश की कांग्रेस के लिए और यहाँ के नेता भूपेश बघेल एक रोल मॉडल बनने वाले हैं या बन रहे हैं, या उससे भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने में पूरे देश में मदद मिलेगी। सुंदरानी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ना डॉक्टर सिरीज जी, मैं वही वर्धा से निकली हुई बात पे ही आ रहा हूँ। वर्धा से जो संदेश इन्होंने देने का काम किया है, अहिंसा की बात करने की बात की है। अभी वरल्यानी जी सहित सारे कांग्रेस के प्रवक्ता कामरान अंसारी के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। एक युवक शराब पी के जा रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, इसके फुटेज है। और कामरान अंसारी खुलेआम, सुंदरानी जी उस पर मैंने अपनी टिप्पणी भी कर दी है और मुझे लगता है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम अपनी चर्चा पर यदि वापस आएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, चर्चा का विषय है ना अहिंसा। ये हिंसा की बात करते हैं और बताते अहिंसा की बात है, नक्सलवाद की बात करते हैं, आदिवासियों में विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ये बात नक्सलियों से क्या कर रहा है आपका कहीं ना कहीं। और जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की बात कर रहा है, जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी की, कौन घर में मारपीट कर रहा है? आपके बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने किसी भी इशू को लेकर किसी के घर में घुस जाते हैं। आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? शराब बेच रहे, शराब बेच रहे। कवर्धा में आपका जिला अध्यक्ष पकड़ा जाता है। ये गांधीवादी तरीका है क्या? आपके लोग तो आपके कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, अधिकारियों से दबाव डाल रहे हैं। ये गांधीवादी तरीका है क्या? कामरान अंसारी आपका गांधीवादी तरीका है क्या? ये विषय पे आ जाइए। आपके अधिकारियों को मुझे लगता है दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो बात से भटक रहे हैं। हालांकि हमारी चर्चा का उद्देश्य वर्धा और वर्धा से निकले संदेश था कि यहाँ की कांग्रेस और नक्सलवाद को लेकर जो भूपेश बघेल जी ने बोला उसको लेकर चर्चा करना था। चर्चा थोड़ी ठीक भी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों नेता अपनी अपनी बात पर एक इशू को लेकर उलझे हुए हैं। खैर, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।